कर लिया। साथ ही मेरे पास जो टमाटर बचे पड़े थे वो भी मैंने रख लिए हैं, फ्रीज़ कर दिए, क्योंकि पहले भी मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़र में जो, और बाकी बचे हुए थे। मैंने कहा चलो इनको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ तो टाइम की बचत हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ये पालक थी और बंद गोभी थी और टमाटर थे, और कुछ पालक मैंने जो है अलग से रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा इसको फ्रीज़ नहीं करती, ये मैं नीचे रखूँगी फ्रिज में, तो 2-3 दिन ये चल जाएगी आराम से। उसके बाद फिर फ्रीज़ की हुई दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और ये हरा धनिया था, ये भी मैंने काट के डब्बी में रख लिया था नीचे, ये भी मैंने नीचे रखना था फ्रिज में, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जब बंदा काम करने ठहरता है तो बस पता ही नहीं चलता। बस जी ये मेरे यहाँ पे फ्रीज़ हो गए थी। चटनी जो मैंने बनाई थी तो इसको मैंने कहा क्यूब्स इसके निकाल के रख देती हूँ, फिर इसको भी पैक करके रखना था फ्रीज़र में। तो बस ये आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा जब आप रोज़े के लिए चीज़ें बनाते हो। एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है और काम मतलब जल्दी हो जाता है और बंदा अपने दूसरे और काम देख लेता है। बस ये फ्रीज़ हो गए थे, इसको भी मैंने पैकेट में बंद करके इसको रख रही हूँ। साथ साथ और भी काम चल रहे थे, दूसरी साइड पे घर की भी सफाई हो रही थी, काम शाम हो रहे थे। बस ये साथ साथ मेरा ये भी व्लॉग भी मैं बना रही थी। बस आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। बस यहाँ पे फिर मैंने चिकन मंगा लिया था, चिकन को बॉयल होने के लिए मैंने रख दी। ये बोनलेस थी चिकन, क्योंकि मेरे बच्चों को स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है, मैं हर उसमें रमज़ान शरीफ में बनाती रहती हूँ। तो बस मैंने सारी सब्ज़ियाँ धो के काट ली थी और चिकन बॉयल कर ली थी, उसके भी मैंने रेशे कर लिए थे। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल चिकन के, और ये मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर डालने हैं। तो बस सबसे पहले मैंने आयल डाला इसमें कढ़ाई में इसमें आयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता, कम डाला जाता है। तो बस फिर मेरे पास लहसुन था, देसी लहसुन था, क्योंकि फार्मी नहीं था मोटे वाला, ये दूसरा जो सादा देसी लहसुन होता है वो था, उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। तो वो फिर मैंने पीस लिया था मोटा मोटा। बस जैसे ये ब्राउन होता है, हल्का सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन होगा जैसे ही, तो इसके अंदर फिर मैं सारी सब्ज़ियां डालती जाऊंगी। और सबसे पहले मैं चिकन डालूंगी और फिर बारी बारी सारी चीज़ें डालूंगी। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मुझे लगता है आप हर घर में जो है ना सब जो है ना बना रहे होंगे अपनी अपनी डिशेज़, क्योंकि रमज़ान शरीफ की तैयारी तो हर कोई करता है। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने चिकन डाल दी, साथ साथ मैंने कहा आपसे साथ बातें भी करती रहूँ और काम भी करती रहूँ। तो बस ये बच्चों वाले घर में जो इस तरह की चीज़ें बहुत बनी जाती हैं। फिर मेरा बेटा आया हुआ है, उसने भी रखने हैं रोज़े, 2-3 रोज़े तो वो हमारे साथ रहेगा, फिर उसके बाद वो चला जाएगा अपने यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं पहले ही बना लूँ, चलो उसको अच्छे से रोज़ा अफ्तार भी करवा दूँ और रखवा भी दूँगी। तो बस यहाँ पे भी मैंने फ्राई कर ली थी चिकन को, थोड़ा ब्राउन मतलब गोल्डन ब्राउन कर लिया था चिकन को ना। तो उसके बाद फिर मैंने गाजर डाल दी, फिर शिमला मिर्चें डाल दी, फिर इनको मैं थोड़ा सा जो है ना ऐसे फ्राई करूँगी हल्के आयल में, ज़्यादा नहीं। और हाँ, इसके ये होता है कि आपने जो है आँच चूल्हे की ना वो ज़रा तेज़ रखनी होती है। अगर आप हल्की आँच पे ये पकाएंगे तो इसका इतना पानी निकल आता है कि ये मतलब बहुत अच्छे भी नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते। तो मैंने आँच फुल की हुई थी चूल्हे की, और साथ साथ फिर ये मैं डाल भी रही थी और चम्मच भी हिला रही थी ताकि नीचे भी ना लगे और अच्छे से ये फ्राई हो जाए और इनका कलर भी मतलब चेंज ना हो ज़्यादा। तो बस फिर ये साथ ही मैंने ये बंद गोभी डाल दी। बंद गोभी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको अगर नहीं अच्छी लगती तो आप कम डाल दिया करें, वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ों में भी बहुत अच्छी लगती है और स्प्रिंग रोल में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस आप सब ने जो है ना दुआ करनी है, अपने दुआओं में याद रखना है। सब मुसलमान बहन भाइयों सबको अल्लाह ताला हर किसी को रोज़े रखने की तौफीक दे, अल्लाह ताला नमाज कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे और कबूल फरमाए सबकी नेकियां। तो बस ये बाबरकत महीना तो साल में एक दफ़ा आता है, तो अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में ये महीना करे, रोज़े रखने की तौफीक दे। तो
बस ये यहाँ पे मैं इसको साथ साथ फ्राई कर रही थी। तो फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए। मसालों में ये था कि मैंने काली मिर्च डाली थी मोटी पिसी हुई, और साथ ही मैंने थोड़ा सा चाइना सॉल्ट डाला था, नमक हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो, और इसमें मैंने डाला था चिली सॉस और सोया सॉस। चिली सॉस मेरे पास थोड़ा सा कम था, ज़्यादा नहीं था, जो बस मैंने गुजारा चलाया। मैंने कहा शायद पड़ा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो कम पड़ गया था। कोई नहीं, खैर फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और इसमें ऐड कर ली थी। तो बस ये मैंने डाल के फिर इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया, सारे मसाले को मिक्स कर लिया था। तो इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की थी, पूरा घर में ऐसे बहुत अच्छी खुशबू थी। बस फिर यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा डिश में निकाल लिया था, मसाला सारा हवा लगवा ली थी, थोड़ा ठंडा हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे समोसा की भी पट्टियाँ मंगवा ली थी, और रोल की भी पट्टियाँ मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी। घर में मैंने नहीं बनाई क्योंकि और बहुत इतने काम थे, तो मैंने कहा चलो बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ। तो ये प्याली में फिर मैंने थोड़ा सा मैदा लेके उसको पेस्ट बना लिया था। कुछ लोग तो अंडा भी फेंट के वो भी लगाते हैं, लेकिन मुझे अंडा लगाने से जो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा देर तक स्मेल रहती है, वो फिर मुझे बस अच्छी नहीं लगती। तो बस फिर इसीलिए मैं जो है ना मैदे के साथ इसको पेस्ट बना के तो फिर उससे मैं रोल बना लेती हूँ। इससे भी नहीं खुलते, बहुत अच्छे बनते हैं, कभी भी नहीं खुले मेरे। और अंडा फिर मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, हाथों में स्मेल रह जाती है, चाहे आप जितनी दफ़ा भी अपने हाथ वॉश कर लो फिर भी होती है स्मेल हाथों में ना। बस यहाँ पे फिर मैं सारे जो मेरे पास पड़े थे पट्टियाँ रोल की, तो मैंने फिर फिलिंग कर ली रोल पट्टी में सारी, स्प्रिंग रोल बना लिए। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती चलूँ। तो ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े फेवरेट होते हैं बच्चों के। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे सारे बन चुके थे, तो ये मैं अब रखती हूँ फ्रिज में। तो बस ये देखें, फ्रिज में से मैंने निकाल ली, फ्रीज़ मैंने कर लिए थे। तो फिर मैंने इसको अब बैग में रखती हूँ डाल के, क्योंकि फ्रिज में भी तो स्पेस रखनी होती है। अगर डब्बों में रखती तो डब्बे जो है जगह बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और फिर बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो मतलब सेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर मैंने ये वाले बैग मंगवा लिए, तो फिर इनमें मैं रख रही थी। तो हर एक ये थोड़े साइज़ में तो छोटे थे, मेरा बेटा छोटे लाया था, मैंने उसे कहा भी था बेटा बड़े लाना, तो वो ज़रा साइज़ छोटा पड़ गया था। खैर मेरा काम चल गया इसमें, मुझे इतना मसला नहीं बना, बड़े भी मिल जाते हैं। तो बस मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ये सारा कुछ कर लिया। रोल तो रख दिए थे मैंने फ्रीज़र में। ये मैंने इमली की चटनी बनानी थी, इमली मैंने सारी रात पानी में भिगो के रख दी थी। तो इसकी जो है ना अब मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, खट्टी मीठी। तो इसके अंदर जो है मैंने पानी डाला था थोड़ा सा, क्योंकि इसको पकने के लिए रख दी थी मैंने। थोड़ा ये अच्छी मैंने कहा पक जाए, फिर इसमें मैं सामान इसका सारा डालूँगी। एक साइड पे फिर मैंने इधर इसके लिए गुड़ लिया हुआ था, और नमक, मिर्च, ज़ीरा और मोटी लाल मिर्च कुटी हुई। तो ये फिर मैंने इसके अंदर डाल दी जब ये पक रही थी, अच्छी खासी ये पक चुकी थी चटनी। तो इसमें फिर मैंने ये सारा सामान डाल दिया था, मसाले वगैरह। तो ये इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये खट्टी मीठी चटनी जो है ना दही फुल्की के ऊपर डाल के खाने से बहुत मज़ा आता है, मज़े की बनती है। मैं हर साल बनाती हूँ, इस दफ़ा मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ इसकी रेसिपी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पहले मसाले डाल लिए थे, थोड़ा उसको पका लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया था। आपको अगर गुड़ पसंद ना हो तो फिर आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई वो मसला नहीं होता, मर्ज़ी होती है, लेकिन गुड़ से जो है ना बहुत अच्छा बनता है जायका। फिर दूसरी साइड पे मैंने ये मसाला भूनना था, क्योंकि ये दही फुल्की के ऊपर डालने के लिए ना मैं बनाती रहती हूँ। तवा मेरा फुल हीट हो रहा था, हीटअप हो गया था। तो इसके ऊपर फिर मैंने लहसुन डाला था, वो भूनना था लहसुन को और लाल मिर्चें थी मोटी पिसी हुई, और ज़ीरा। ये दही फुल्की का मसाला होता है, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ये लहसुन को थोड़ा काट लिया था बारीक बारीक, ये तो इसको मैं तवे पे भून रही थी हल्का सा। ये इसको जब भून लूँगी तो इसी के साथ ही फिर मैं ज़ीरा डाल दूँगी। तो ज़ीरे की भी अपनी एक खुशबू होती है, दही फुल्की में बहुत मज़े के लगते हैं। दही फुल्की में आप डाल लो, या फिर आप दही बड़े में डाल लो,
वो भी बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे उस एक साइड पे फिर मैंने रख दिया था वो लहसुन को, मैंने कहा थोड़ा भून लूँ। तो दूसरी साइड पे मेरी चटनी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। इसमें फिर मैंने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच घोल के कलर इसमें डाल दिया था, फूड कलर, इसको फिर मिक्स कर दिया था। ये यहाँ पे पक रही थी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना तो वैसा आता है। ये देखें यहाँ पे ये बन चुकी थी, मज़े की बनी थी ये भी बहुत। और यहाँ पे मेरे जो है लहसुन भी तकरीबन मैंने भून लिया था इसको, खुशबू आ रही थी लहसुन की कि अब ये जो है ना इसकी भुनाई वाली जिस अच्छी सी खुशबू होती है वो आ रही थी। साथ ही फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, मिक्स कर दिया था इसको, ज़ीरे को और लहसुन को। अब इन दोनों को मैं भून रही हूँ यहाँ पे। तो ये 2 से 3 मिनट इसको लगे थे तकरीबन ना भूनने में। बस आपने ख़्याल रखना है कि ये जो है ना जल ना जाए, ब्लैक ना हो जाए, अच्छी ऐसी खुशबू हो और प्यारी सी शक्ल हो इसकी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये वो मैंने भून लिया था, उसको फिर मैंने निकाल लिया प्लेट में। और फिर ये थी लाल मिर्चें साबित वाली गोल, तो इसको फिर मैंने रख दिया तवे पे भूनने के लिए। और यहाँ पे मैं देखिए ये मसाला का कलर देखा है कितना अच्छा बना हुआ है कलर इसका। तो यहाँ पे फिर ये मैंने रख दिया तवे पे। अब इसको फिर मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। जैसे ये चीज़ें भून लूँगी थोड़ा, फिर इसको ठंडा करके उसके बाद इसको फिर मैं जो है पीस लूँगी मसाले वाली डब्बी में पीस के। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो बस फिर मैं इसको अब मसाले वाली डब्बी में पीसती हूँ, वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे फिर मेरी चटनी भी तकरीबन बन चुकी थी सारी, वो पे फिर मैंने इसमें डाल रखी थी। और ये मसाला भी मैंने पीस लिया था, ये मैं इस जार में डाल के रख रही थी। तो ये कम से कम मेरा तकरीबन कोई 10-15 दिन तो चल ही जाएगा। तो बस ये वो मसाला मेरा बन चुका था। यहाँ पे फिर मैंने चिकन जो मैंने स्प्रिंग रोल के लिए बॉयल की थी उसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। और आलू भी मैंने मंगा लिए थे, आलू को बॉयल कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे समोसे बना रही हूँ बच्चों के लिए ना, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, पसंद करते हैं। बस इसमें घर के मसाले होते हैं और कुछ भी नहीं होता और बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल ली थी, मसाला डाल लिया था और चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक डाल लिया था, थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी, सूखे धनिया जो साबित होते हैं वो मैंने डाल लिए थे और हरा धनिया मैंने डाल लिया था। आलू को मैंने उबाल के इसको मैश कर लिया था। आलू बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करने, थोड़े मोटे मोटे हो, जब मुंह में आते हैं तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं मसाला मेरा तकरीबन बन चुका था। समोसा पट्टी मैंने मंगा ली थी क्योंकि रोल पट्टी मंगाई थी तो साथ ही समोसा के भी मंगवा ली थी एक ही साथ, मैंने कहा दोनों काम हो जाए। तो बस यहाँ पे फिर मैं जल्दी से बना रही थी क्योंकि काम इतने ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी मैं कौन से करूं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है रमज़ान शरीफ की तैयारी तकरीबन हो गई है। बस आगे जो चीज़ें रहती हैं वो इंशाअल्लाह मैं साथ के साथ बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें, अच्छे कमेंट किया करें, मेरी हौसला अफजाई होगी। बहुत मेहनत से बनती है वीडियो और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। बस यहाँ पे फिर मैंने कुछ समोसे बना लिए थे और कुछ मैंने वो चौरस से शेप दे के ना बच्चों के लिए, बात तो एक ही होती है, बस नाम चेंज होते हैं, बाकी मसाला भी वही होता है। बस यहाँ पे फिर मैं कुछ कोन वाले स्टाइल में मैंने समोसे बना लिए और कुछ मैंने चौरस बना लिए। चलो मैंने कहा बच्चे ज़रा शेप्स में होते हैं ना बने हुए समोसे, तो ये बड़े पसंद करते हैं। हालांकि मटेरियल वही होता है लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज मम्मा ने जो है ना समोसे बनाए और आज मम्मा ने पैटीज़ बनाई, आज ये बनाया, आज वो बनाया। बस बच्चों को खुश करने के लिए बंदा अपनी जो है ना कुकिंग अच्छी बंदा कर लेता है। खैर बहुत अच्छे बने थे, मज़े के बने थे। अब और सुबह फिर मैंने बच्चों को जो बना के रखे हुए थे तो उनको मैंने थोड़े से फ्राई भी करके दिए थे। मैंने कहा चलो आप चखो। बस यहाँ पे फिर मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, उसके बाद मैं फिर पैक करके रख रही थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना आधे से ज़्यादा काम हो चुका था, रमज़ान शरीफ की तैयारी तकरीब हो गई थी। बस अभी जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। बस आप अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और ये जो रूटीन है ये तो इंशाअल्लाह चलती रहेगी साथ रमज़ान शरीफ में, हम आपके साथ होंगे और आपने हमारे चैनल को लाइक करना है।
तो यहाँ पे बस ये सारा सामान मैंने पैक कर लिया था। अब मैंने फ्रिज की सफाई भी मैंने कर ली थी, बस उसको अब उसमें मैं ये रख देती हूँ, सामान रख देती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि सेटिंग से रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नीचे वाला सामान मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा पहले मैं ऊपर सारी सेटिंग कर लूँ, फिर और जालियाँ इसके अंदर लगा के तो फिर और सामान रखूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह बस सामान मेरा पैक हो गया है। ये मेरा आज तक का व्लॉग था, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।